बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हमजा अजीज़ खान हूँ, द टीम रियल स्टेट एंड बिल्डर इस्लामाबाद से। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। मैंने काफ़ी अरसे से ये टॉपिक सोचा हुआ था, आपने थंबनेल से अंदाज़ा लगा लिया होगा। आज हम मलिक रियाज साहब और चौधरी मजीद साहब ने जो डेवलपमेंट सेक्टर्स में जो अचीव किया है उसके ऊपर हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे। तो कंपैरिजन ज़रूर करना चाहिए। तो मैं वीडियो को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाना चाहता था, इसलिए आपके साथ डिस्कस जरूर करने जा रहा हूँ। आपकी भी थोड़ी सी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो मेरी वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और देखने से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि हर आने वाली इंफॉर्मेशन और अपडेट आप तक पहुँच सके। चौधरी मजीद साहब और मलिक रियाज साहब, पाकिस्तान में आप किसी भी कोने में इन दो डेवलपर्स का नाम लेंगे, इन लोगों को इन पहचान सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, आप ओवरसीज भी जहां भी नाम लेंगे इन दोनों को हर कोई जानता है। क्योंकि इन्होंने डेवलपमेंट सेक्टर्स में जो इन्होंने डेवलप किया है, इस कंस्ट्रक्शन सेक्टर में इन्होंने बहुत ज़्यादा अचीव किया है पाकिस्तान के अंदर। ये बहुत बड़े दो नाम हैं। तो मलिक रियाज साहब और चौधरी मजीद साहब का अक्सर लोग कहते हैं कि कंपैरिजन नहीं बनता, लेकिन मैं फिर भी इसको कंपैरिजन इनका करना चाहता था, एक फेयर एनालिसिस करना चाहता था कि इन दोनों ने क्या क्या अचीव किया है, किन की ज़्यादा कौन सी चीज़ें अच्छी हैं। तो सबसे पहले हम चौधरी मजीद साहब और मलिक रियाज साहब ने जो जो प्रोजेक्ट्स बनाए हैं उनकी लोकेशन की बात कर लेते हैं। लोकेशन किसके पास सबसे अच्छी ज़्यादा अच्छी है, लोकेशन सबसे अच्छी जो हॉट लोकेशंस पे जो लोग प्रोजेक्ट करते हैं, जो जिनका प्रोजेक्ट है वो कौन सा, देखें आप मलिक रियाज साहब की सबसे पहले बात कर ले। मलिक रियाज साहब ने आज तक जो भी प्रोजेक्ट बनाए हैं उनकी लोकेशन की अगर बात करें, लोकेशन इतनी ज़बरदस्त, इतनी अच्छी लोकेशन नहीं होती। कभी भी मुझे लोकेशन, अगर मैं अपनी पहले मैं एनालिसिस अपना कर रहा हूँ तो मैं लोगों की बातों को छोड़ के मैं अपनी बात करूँगा, ठीक है। मलिक रियाज साहब के कामयाब प्रोजेक्ट हैं। बिल्कुल लोकेशन की बात करें तो इसमें जो लोकेशन वाइज चौधरी मजीद साहब ने हमेशा अच्छी लोकेशन चूज़ की है। आप उनके जितने भी प्रोजेक्ट्स देखेंगे, आप चाहे फैसल टाउन देखें, आप फैसल हिल्स देखें, आप B17 देखें, आप E11-3 देखें, तो लोकेशन वाइज चौधरी मजीद साहब के 100 में से 100 मार्क्स हैं मेरे हिसाब से। चौधरी मजीद साहब लोकेशन वाइज अपने नंबर बिल्कुल आगे, उनके नंबर ज़्यादा हैं। उन्होंने हमेशा लोकेशन को प्रेफर किया है, उन्होंने डेवलपमेंट से ज़्यादा लोकेशन को हमेशा प्रेफर किया है कि मेरे जितने भी क्लाइंट्स हों, जितने भी लोकेशन वाइज कभी भी इस चीज़ का गिला ना कर सके कि लोकेशन प्रोजेक्ट की अच्छी नहीं है। तो उसके बाद मलिक रियाज साहब की एक मज़े की बात यह है कि लोकेशन हमेशा, जिसे कहते हैं कि मठी होती है, लेकिन उनकी डेवलपमेंट जो है वो लोगों को खींच लाती है। मलिक रियाज साहब ने डेवलपमेंट हमेशा बहुत अच्छी की है, लेकिन जो भी लोकेशन उनकी देखेंगे, लाहौर का प्रोजेक्ट देखेंगे, लाहौर का बैरियर टाउन देखेंगे, वो भी लाहौर से काफ़ी बाहर है। आप पिंडी का बैरियर टाउन देखेंगे, पिंडी का बैरियर टाउन उससे थोड़ा सा आगे आप निकल जाएं, दूसरा डिस्ट्रिक्ट स्टार्ट हो जाता है। तो पिंडी का बैरियर टाउन भी समझ लें कि पिंडी की एक नुक्कर है। उसके बाद कराची का बैरियर टाउन देखें, कराची का बैरियर टाउन, अब एक तो फेज़ 2 आया है, फेज़ 2 की बात करूँ तो फेज़ 2 भी कराची से काफ़ी बाहर है। जो अभी तक मेरा उधर चक्कर नहीं लगा, लेकिन मैंने सुना 40 से 50 किलोमीटर जो बैरियर टाउन फेज़ 2 है वहाँ बनाया गया। और बैरियर टाउन जो पहला इनका फेज़ 1 था वो भी कराची सिटी से बहुत ज़्यादा दूर है और लोगों को तो काफ़ी मसाइल हैं लोकेशन तक जाने के लिए। लेकिन मलिक रियाज साहब की सबसे अच्छी जो चीज़ है, मलिक रियाज साहब क्यों इतना लोगों को खींच लेते हैं, मलिक रियाज साहब की आप हमेशा उनको मैं मजाकन हर किसी से बात करता हूँ कि नाले वाली जगह पे जहाँ पे एक वाटर चैनल होता है, उस जगह से भी आपके पूरे टाउन से वाटर चैनल की जो मतलब गुजर होता है, लेकिन उसके बावजूद जो है आपको उनकी लोकेशन, इस तरह की लोकेशन होने के बावजूद लोग वहाँ पे खींचे चले जाते हैं। किस वजह से? क्योंकि डेवलपमेंट की वजह से। चौधरी मजीद साहब ने डेवलपमेंट हमेशा नंबर 1 की है। आप उनके जिस प्रोजेक्ट में भी जाएंगे आपको किसी बाहर की कंट्री की याद आएगी, आप कहेंगे कि ये पाकिस्तान के अंदर हम नहीं है, किसी बाहर मुल्क में घूम रहे हैं। आपको बाहर की जितनी भी डेवलपमेंट सेक्टर्स आपने देखे होंगे, जहाँ पे डेवलप कंट्रीज़ में आप गए होंगे, वहाँ पे आपने सोसाइटीज़ देखी होंगी, चाहे आप दुबई की सोसाइटीज़ को देख लें, आप किसी और कंट्री सऊदीया की किसी ना किसी जगह पे आप चले जाएंगे तो आप यही देखेंगे कि आप उन जगहों के साथ जो उन्होंने नई सोसाइटीज़, नए विलास वगैरह इन कंट्रीज़ में बना रहे हैं, आप उनके साथ कंपेयर कर सकते हैं कि सेम मलिक रियाज साहब ने वही वाला ट्रेंड पाकिस्तान में लेके आए और आपको बाहर की याद लाजमी आएगी। तो डेवलपमेंट लोकेशन वाइज चौधरी मजीद साहब बहुत आगे हैं। और डेवलपमेंट वाइज बात करूँ तो चौधरी मजीद साहब डेवलपमेंट वाइज थोड़े से उनके कहते हैं कि वो उस लेवल के नहीं है जितना मलिक रियाज साहब ने डेवलपमेंट सेक्टर के अंदर जितनी डेवलपमेंट में अचीव किया। उन्होंने जो भी टाउन बनाया, चाहे बैरियर टाउन लाहौर की बात करें, चाहे इस्लामाबाद पिंडी की बात करें, कराची की बात करें,
वो डेवलपमेंट सेक्टर में बहुत ज़्यादा आगे हैं। डेवलपमेंट उन्होंने जो करके दिखाई है वो नंबर वन, जो उनका आर्किटेक्चर है, जो उनका आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें वो बहुत आगे है। उनकी जो मतलब उन्होंने जो चीज़ें वहाँ पे बनाई हुई हैं हर लिहाज से मलिक रियाज साहब बहुत आगे हैं यहाँ से। तो थोड़े से मलिक रियाज के लेवल तक पहुँचने के लिए चौधरी मजीद साहब को अपनी डेवलपमेंट के ऊपर जोर देना पड़ेगा, चाहे वो फैसल हिल्स का प्रोजेक्ट है, चाहे फैसल टाउन है। तो थोड़ा सा उनको बैरियर टाउन से कंपेयर करने के लिए काफ़ी तगड़ा कंपटीशन में आने के लिए उनको काफ़ी काम करना पड़ेगा। काफ़ी इस चीज़ को मलिक रियाज साहब के लेवल तक पहुँचने के लिए चौधरी मजीद साहब को काफ़ी ठीक ठाक जोर लगाना पड़ेगा। तो उसके बाद मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट बहुत ज़बरदस्त है बैरियर टाउन की मैनेजमेंट। उनकी आप सफाई का काम देख लें बैरियर टाउन के अंदर, चाहे उनके ऑफिस का काम देख लें, उनके इंजीनियर्स देख लें, जो वहाँ पे उनके आर्किटेक्चर्स बैठे हुए हैं। तो जो उनकी टाउन प्लानिंग है ये भी नंबर वन है हमेशा। मैनेजमेंट भी उनकी बहुत अच्छी है मलिक रियाज साहब की। चौधरी मजीद साहब उस लेवल पे उनको काफ़ी अरसा लग सकता है उस लेवल पे पहुँचने के लिए। मलिक रियाज साहब बहुत ऊपर है अपनी मैनेजमेंट भी। उन्होंने जिस तरीके से मैनेजमेंट को कंट्रोल किया हुआ है, जिस तरह वो मैनेजमेंट को फैसिलिटेट करते हैं, जो उनके आप ऑफिस चले जाएं, चाहे उनके आप हेड ऑफिस चले जाएं, वहाँ पे आप ट्रांसफर्स देख लें तो किसी किस्म के आपको मसाइल नहीं होते। लोग इस चीज़ से काफ़ी खुश हैं। तो इसलिए लोग, चाहे उनकी लोकेशन, मैंने हमेशा बात की है, जैसे भी हो, चाहे वो इस्लामाबाद में कोई नया प्रोजेक्ट भी लेके आए, चाहे वो किसी और जगह पे भी बना देंगे। आप गुजर खान का प्रोजेक्ट देखें, वो भी मलिक रियाज साहब की वजह से बिका है, क्योंकि नाम उन्होंने अपनी डेवलपमेंट में इतना ज़्यादा बना लिया है। चाहे लोकेशन नहीं है लेकिन डेवलपमेंट में नाम इतना ज़्यादा बना लिया है, मैनेजमेंट इतनी ज़बरदस्त है। तो मलिक रियाज साहब इस चीज़ से बहुत ज़्यादा ऊपर है। तो उसके बाद हम बात कर लें जो फ्लाई काम होते हैं। अब बैरियर टाउन को देख लें, बैरियर टाउन इस चीज़ में भी बहुत ऊपर है। पाकिस्तान के अंदर कम से कम उनके 110 जो है दस्तरखान चल रहे हैं। बैरियर दस्तरखान के नाम से काफ़ी फेमस है। मलिक रियाज साहब 110 इस टाइम बैरियर दस्तरखान चला रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि इंसानी खिदमत भी साथ साथ करना। बहुत सारे फलाई अदारे हैं मलिक रियाज साहब के, बहुत ज़्यादा इस टाइम वो बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं, लोगों के फलाह बहबूद के लिए काम कर रहे हैं। चाहे वो पानी के प्रोजेक्ट्स हों, चाहे वो किसी भी किस्म के हॉस्पिटल्स हों, हॉस्पिटल्स पे बहुत ज़्यादा जोर देते हैं। उनके ब्लड डोनेशन के जितने ग्रुप्स बने हुए हैं बैरियर टाउन के, आप दस्तरखान की बात करें, उनकी एम्बुलेंसेस की बात करें, तो मलिक रियाज साहब का इस जगह पे भी बहुत बड़ा, जो उन्होंने कहते हैं बहुत बड़े लेवल पे अचीव किया। और पाकिस्तान में उनको हमेशा सुनहरी लफ्ज़ों में याद किया जाता है ये चीज़ें फ्लाई कामों को दे के। अगर इससे चौधरी मजीद साहब को कंपेयर किया जाए तो चौधरी मजीद साहब अपनी सोसाइटी को, अपनी जितनी भी उनकी सोसाइटीज़ हैं वहाँ पे वो पानी भी पूरा कर दें। अगर ये भी बहुत बड़ी बात होगी उनके लिए, ये भी उनके नेकी में शामिल होगा, क्योंकि बहुत से लोग जितने उनके प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पे पानी का बहुत बड़े मसाइल है लोगों को। पानी वहाँ पे उनके काफ़ी प्रोजेक्ट्स पे पानी के मसले हैं, तो इस वजह से वो लोग बड़े परेशान नज़र आते हैं कि देखें हम तक पानी के इधर मसाइल हैं, तो हमारे साथ जो सोसाइटी है वो भी कोऑपरेट नहीं कर रही और सोसाइटी की तरफ से भी ये चीज़ प्रॉब्लम आ रही है। तो ये चीज़ चौधरी मजीद साहब को चीज़ें देखनी पड़ेंगी अपने से। कहते हैं कुछ अचीव करने के लिए ये है कि आपको सोसाइटीज़ पे लगाना होता है, बहुत कुछ लगाना होता है अगर आपने बड़ा नाम कमाना है। ठीक है, लोकेशन वाइज आप बहुत ऊपर हैं, लेकिन ये है कि आपको ये चीज़ें, इन चीज़ों पे भी जोर आपको लाजमी देना पड़ेगा। उसके बाद अगर हम बाकी इन चीज़ों को, अगर हम इसके ओवरऑल बात करें चौधरी मजीद साहब और मलिक रियाज साहब, तो मैंने जैसे स्टार्ट में बात की है, कंपैरिजन बनता नहीं था, लेकिन मैं कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहता था। लोग बड़ा जो चौधरी मजीद साहब को पसंद करते हैं, चौधरी मजीद साहब के प्रोजेक्ट्स को पसंद करते हैं, वो बैरिया के साथ कंपेयर कर रहे होते हैं। तो देखें, चौधरी मजीद साहब को बैरिया के लेवल पर पहुँचते हुए बहुत काम करने की ज़रूरत है। उनको बहुत बड़े लेवल पे काम करने की ज़रूरत है अपने हर सेक्टर के अंदर। लोकेशन को छोड़ के, लोकेशन ठीक है, वो हमेशा एक बहुत फेवरेट और हॉट लोकेशन चूज़ करते हैं, लेकिन बाकी चीज़ें भी प्लानिंग के साथ साथ होनी चाहिए। किसी भी किस्म की, जो मैंने मलिक रियाज साहब की जो चीज़ें बताई हैं इस तरीके के, चौधरी मजीद साहब को भी इन चीज़ों के ऊपर ज़रूर काम करना पड़ेगा, तब वो उस लेवल पर पहुँचेंगे। अभी भी चौधरी मजीद साहब का बहुत बड़ा नाम है, लोग उन पर यकीन करते हैं हर किस्म का, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ भी अचीव किया है।
लेकिन उनको अभी भी काफ़ी सेक्टर्स पे काम करने की, काफ़ी चीज़ों पे काम करने की बहुत बड़े लेवल पे ज़रूरत है। तभी चौधरी मजीद जिस तरह बैरियर टाउन पे भी अंधा एतबार किया जाता है, ठीक है, चौधरी मजीद साहब पे भी किया जाता है, लेकिन चौधरी मजीद साहब को भी उस लेवल पे नहीं पहुंच सके। ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, उस लेवल पे पहुंचने के लिए बहुत कुछ अभी अचीव करने की ज़रूरत है चौधरी साहब को। तो इंशाल्लाह इसी तरह कंपेयर करते रहेंगे, लोगों को कंपैरिजन करते रहेंगे, एनालिसिस, फेयर एनालिसिस करते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे क्या क्या चीज़ें हो रही हैं मार्केट के अंदर, क्या क्या चीज़ें, क्या अपडेट्स हमारे पास आती रहती हैं। इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ आपके साथ डिस्कशन करते रहेंगे। तो मेरी वीडियो को लाजमी देखा करें, सब्सक्राइब किया करें, ताकि इसी तरह की मज़े मज़े की वीडियो आपको मिलती रहे। तो इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।